इलिप्स में का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक करेंगे। तो नई लाइन के साथ शुरुआत करते हैं क्लास के कि भीड़ से हटकर चलो, भीड़ से हटकर चलो। कुछ बड़ा करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तो साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। तो चलो नई लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। कोनिक सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स के क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। ये 10.3 में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। तो बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर कंडीशन ये दिया रहेगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोला क्या है कि सर मेजर एक्सिस क्या है 3,0 है और माइनर एक्सिस क्या है 2,0। तो जाहिर सी बात है माइनर एक्सिस कम है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस पे y का वैल्यू 0 है, ये x का वैल्यू दिया हुआ है और ये y का वैल्यू दिया हुआ है। यानी हमारा जो इलिप्स बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग जो इलिप्स बनाएंगे वो कुछ इस शेप में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलिप्स बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा y एक्स एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। ये दोनों एक्सिस का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है +3,0। ये हमारा ये 3,0 ये हमारा क्या है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, और ये है +3,0 इसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये है 0,2 और ये है 0,-2, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है। अब हम लोग को सॉल्व करना है फोकस के बारे में। सबको पता है कि फोकस होता है C,0, इधर -c लेंगे और इधर लेंगे c, तो C,0 ओरिजिन O, ठीक है। अब स्टडी करेंगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ इलिप्स के बारे में। x² होता है, इसके लिए फॉर्मूला y² होता है और 1 होता है। तो देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, b का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यानी a का वैल्यू मुझे मिल गया है 3, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b हमारा ये होता है, इनको बच्चों को नहीं पता है, तो ये होता है -a,0 और ये होता है a,0 और ये होता है 0,b और ये होता है 0,-b। तो हम लोग कहेंगे कि सर a मिल गया है हमारा, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारा बन जाएगा x² अपॉन 3 का स्क्वायर और y² अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है कि सर मेजर एक्सिस दिया हुआ है और इंड ऑफ द माइनर एक्सिस दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। तो मेजर एक्सिस देखिए हमारा y एक्सिस पे है, कैसे पता चला सर, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी हमारा जो शेप बनेगा, वो मेजर एक्सिस कहाँ पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, y एक्सिस पे। तो हम लोग जो शेप बनाएंगे वो बनाएंगे y एक्सिस पे, ये वाला शेप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 0,√5, फिर यह है 0,-√5, ठीक है। और ये है हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे कि सर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखा गया था कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 0,√5 दिया हुआ है, ये मेजर एक्सिस है। सर ये मेजर एक्सिस कैसे पता चला, तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया है और y, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए हम लोग ये मेजर एक्सिस को लिए हैं 0,√5
रूट अंडर -5, ठीक है। ये -1,0 और ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए खुद सोचिए, एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे माइनर एक्सिस लिखेंगे, वाई मेजर एक्सिस 1। तो माइनर एक्सिस का वैल्यू 1 है, क्या है 1 है। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 1 है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन √5, तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मेजर एक्सिस दिया हुआ था, तो मेजर एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 था तो हम लोग ये रख लिए। माइनर एक्सिस में क्या था, वाई का वैल्यू 0 दिया हुआ था तो मैंने ये रख लिया, ठीक है, और मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब है 15। तो 15 में बोला है मेजर एक्सिस दिया हुआ है और फोकस भी दिया हुआ है, तो हमको निकालना है इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस 26 दिया हुआ है और फोकस है, एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो है हमारा एलिप्स इस प्रकार का होगा। सर कैसे पता चला? एलिप्स इसलिए इस प्रकार का होगा क्योंकि इसमें फोकस क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो फोकस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो फोकस एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो वाई एक्सिस माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो जिस पे फोकस होता है ना वही हमारा मेजर एक्सिस कहलाता है, और जिस पे हमारा फोकस नहीं होता है उसको हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। तो मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 26 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर नापेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा -13,0, क्योंकि 26 का हाफ करेंगे तो 13 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 13,0। और इसका जो होगा आंसर, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा, तो x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग इसको पहले पता करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर होता है, ठीक है। तो हमको a का वैल्यू मिल चुका है, a का वैल्यू मिल चुका है 13 और c का वैल्यू मिल चुका है 5। सेंटर होता है c, 0, 5। तो हम यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के हेल्प से पहले b निकालेंगे। तो a का वैल्यू 13 दिया हुआ है और b का वैल्यू नहीं पता है, c का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू b का स्क्वायर। तो इसमें से क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू b, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा इसके अंदर, तो b का वैल्यू हो जाता है +-12। इसका मतलब b का वैल्यू मेरा आ चुका है, तो ये +12 यहाँ लिख देंगे और -12 यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? अब हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब हमको कुछ इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो मेजर एक्सिस का अगर हम लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मेरे पास ये है कि बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमको a मिल गया, b मिल गया, सब कुछ मिल गया है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बटा a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस y, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये था ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 में दिया है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 और फोकस 0,+96, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया है। अब हम लोग 15 को मैंने सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इतना कौन सा क्वेश्चन था, 15 तो हो गया था। अब हम लोग को 16 सॉल्व करना है। तो 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 दिया हुआ है और फोकस +0 को इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन में सबसे पहले एक सुंदर सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन में ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ये माइनर एक्सिस बोला है 16 है, देखिए सेंटर जो है ना, वो सेंटर एक्स का वैल्यू 0 है, नहीं सेंटर वाई एक्सिस पे है। तो ये डायग्राम जो होगा, वो डायग्राम जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये डायग्राम जो होगा वो ऐसे कुछ करके होगा, ठीक है। तो ये फोकस दिया हुआ है यहाँ पे, यानी ये 6,0 ये फोकस है। नीचे वाला फोकस हो जाएगा -6,0 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगा 16 है, तो ये हो जाएगा 8,0, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0,8, क्योंकि पूरा वो यहाँ से यहाँ तक 16 है, ये सेंटर होता है, ओरिजिन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 8 होगा, तो निगेटिव डायरेक्शन में है तो -8 लिखेंगे और ये 8,0 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन होता है हम लोगों का x² और y² तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है 0, -b और ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है b, 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट, तो ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को पहले। तो मेरा c, 0 आंसर आ चुका है, ये c का वैल्यू है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो c का वैल्यू 6 दिया हुआ है और b का जो वैल्यू है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे a का वैल्यू। तो a का वैल्यू का निकालने का तरीका होता है b² + c²। तो b का वैल्यू है 8, c का वैल्यू है 6, तो a² = 64 + 36, तो ये हो जाएगा 100 और 100 का आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो a का वैल्यू हो जाएगा 10, b का जो वैल्यू हो जाएगा 8, c का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ, तो ये हमारा इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो x² / a² y² / b² = 1। x² हो जाएगा a का वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर, y² b का वैल्यू जो होगा 8 का स्क्वायर = 1। तो ये हमारा आंसर, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ये 17, 18, 19, 20 वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो इस वीडियो में इतना ही।